अरे यार कॉल आ गया। किसका आ गया? श्रुति का। हाय प्रतीक। हाय श्रुति, क्या हाल है? बढ़िया। तुम्हें पता है बहुत अच्छी ऑनलाइन सेल आई है जिसमें तुम्हारी वो फेवरेट वॉच सिर्फ 15,000 में अवेलेबल है। अच्छा, वो वाली वॉच सिर्फ 15,000 के अंदर अवेलेबल है? एक सेकेंड यार, यस। मैं चेक कर लेता हूँ। अरे हाँ यार, ये तो डिस्काउंटेड वे में दिखा रहा है 15,000 के अंदर। मेरे को एक बार यस। सेविंग्स में चेक करना पड़ेगा कितने पैसे पड़े हैं। यार सेविंग्स में तो इतने पैसे पड़े नहीं, क्या करूँ, कैसे लूँ? अरे क्रेडिट कार्ड यूज कर ना। अच्छा, क्रेडिट कार्ड। एक सेकेंड, मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, सेविंग्स में नहीं है, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है यार, मेरा पिछली बार का बिल भी रखा हुआ है, एक बार मैं चेक कर लूँ कितने का है। यार इसमें मैंने 10,000 का पिछली बार का बिल भी रखा हुआ है, वो कैसे करूं? वो भी पे करना पड़ेगा? अरे यार उसमें तो मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करना। सिर्फ आई थिंक 2,000 पे करना पड़ेगा। हाँ यार और फिर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर ले। अच्छा, ये सही तरीका है यार। 2800 ही अराउंड दिखा रहा है। एक काम करता हूँ, मैं पिछली बार का सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू पे कर देता हूँ, बाकी इस बार की ट्रांजैक्शन क्रेडिट कार्ड से ही कर लेता हूँ। थैंक यू यार, है ना, सही है। ओके। थैंक यू। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक जैन फ्रॉम द चैनल सिंपली मनी, जहां पे आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे, जो है क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड, जब मैंने अपनी सैलरी जब मेरी स्टार्ट हुई थी, व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग मनी, मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं होते थे। लोग ये कहते थे कि क्रेडिट कार्ड क्यों रखना है यार, क्रेडिट कार्ड से खर्चे बढ़ते हैं, पैसे बढ़ते हैं। तो मैंने कई साल तक क्रेडिट कार्ड यूज़ ही नहीं किया, और जब मेरे को इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी सालों के बाद रियलाइज़ हुई, तब आई रियलाइज़ कि कितना इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ये मिस कर रहा था। और आई नाउ यूज़ क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डेफिनेटली आपको यूज़ करना चाहिए, बट इसके आपको एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि जैसे किसी चीज़ के पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, वैसे ही इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो आइए समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। तो मान लीजिए आपको एक टी शर्ट खरीदनी है, अगर आपको कहीं से शर्ट खरीदनी है जिसका प्राइस 1000 रुपीज़ है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक है क्रेडिट कार्ड और आप यूज़ कर सकते हैं डेबिट कार्ड को। अगर आपने डेबिट कार्ड को यूज़ किया उस ट्रांजैक्शन के लिए, तो डेबिट कार्ड से क्या होता है, आपका डेबिट कार्ड आपके सेविंग्स अकाउंट के साथ कनेक्टेड होता है। तो जैसे ही आपने 1000 रुपीज़ की परचेजिंग करी थ्रू डेबिट कार्ड, आपका अकाउंट से मैसेज आ जाएगा कि और मनी हैज़ बीन डिडक्टेड, आपका पैसा उसी टाइम डिडक्ट हो जाता है। बट वही ट्रांजैक्शन आप एक क्रेडिट कार्ड के साथ करेंगे तो आपको अपने सेविंग्स अकाउंट से कोई पैसा डिडक्ट नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है, जिस भी बैंक का वो क्रेडिट कार्ड होता है उसके अकाउंट से, मतलब बैंक आपके बिहाफ पे करता है उस ट्रांजैक्शन को, उस अमाउंट को, यानी कि 1000 रुपीज़ आपने नहीं दिए, आपके बैंक ने दिए, राइट। तो एक तरीके का ये लोन होता है जो बैंक आपको देता है। अब ये लोन कितने टाइम का होता है, कितनी ड्यूरेशन का होता है? आइडियली ये लोन जो होता है आपको 15 to 45 डेज का होता है। तो इसको ऐसे समझते हैं, हर एक क्रेडिट कार्ड की एक साइकिल होती है। लेट्स से 1st to 30th, आपने 1 जनवरी से 30 जनवरी की आपकी क्रेडिट कार्ड की साइकिल है, उसका जो बिल है वो जनरेट होगा लेट्स से 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी 15 फरवरी को। तो आपने कोई भी परचेज करी 1 जनवरी से 30 जनवरी का, आपको उसका बिल देना है 15 फरवरी को। तो आपने मान लीजिए 1 जन को वो टी शर्ट खरीदी, तो आपके पास 45 डेज़ का पीरियड है जो आपको इंटरेस्ट फ्री है। इसके अंदर आपको पेमेंट नहीं देना है, क्योंकि आपका बिल जब जनरेट होगा उसके बाद आपको देने हैं। तो फॉर दैट 45 डेज यू हैव अ ज़ीरो इंटरेस्ट पेमेंट आपको अपनी क्रेडिट कार्ड से करनी है। तो 30 जनवरी को करेंगे तो आपको 15 डेज़ मिलेंगे। दैट्स वाई आई सेड कि 15 to 45 डेज़ का एक पीरियड मिल जाता है, राइट। तो अब ये समझने वाली बात है कि ये कितना हमें लिमिट मिल गया। ऐसा कि क्या मैं इसके साथ कार खरीद लूँ, क्या मैं सब कुछ खरीद लूँ इससे, ऐसा नहीं है। तो हर एक क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है ना। तो आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट आपके सिबिल स्कोर, आपकी सैलरी के हिसाब से डिफाइन होती है। तो कईयों का जैसे क्रेडिट आपका लिमिट हो सकता है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, डिपेंड करता है। तो उतना ही आप यूज़ कर सकते हैं अपनी लिमिट के हिसाब से। तो ये हो गया हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट क्रेडिट कार्ड्स। नाउ अब इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड जो होता है एक फेयरली एक सेफ इंस्ट्रूमेंट है। तो अगर आप मान लीजिए आपकी डेबिट कार्ड है, आजकल बहुत फ्रॉड्स हो रहे हैं, ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, राइट। तो अगर आपके डेबिट कार्ड से अगर वो ट्रांजैक्शन हुई है तो क्या होता है, क्योंकि डेबिट कार्ड आपके सेविंग्स अकाउंट से कनेक्टेड है ना, तो उसी टाइम आपके बैंक से वो पैसा डिडक्ट हो जाएगा। तो आप उसको कंटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं, बट दैट विल टेक टाइम, और आपका पैसा वो ब्लॉक हो चुका है क्योंकि वो पैसा जा चुका है। बट वही ट्रांजैक्शन अगर आपके क्रेडिट कार्ड से हुई है, कि ये क्रेडिट कार्ड आपके अकाउंट से लिंक तो नहीं है, तो वो ट्रांजैक्शन जो है आप कंटेस्ट कर सकते हैं, और आपका जो पैसा आपके सेविंग्स अकाउंट में है वो अलग सेफ है। और उसका जब पेमेंट आएगा तो आप उसको पेमेंट ना करिए, क्योंकि वो आपने करी नहीं है, तो वो बैंक रिजॉल्व करेगा आपके बिहाफ पे, ऐसा, राइट। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1। नाउ आता है कि आप इसके थ्रू आप पैसा भी अर्न कर सकते हैं, राइट। कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया
कि हर एक क्रेडिट कार्ड का आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है 45 डेज़ का, है ना, मैक्सिमम। तो उस 45 डेज़ के लिए आप जो अपना सेविंग्स अकाउंट का पैसा है आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। आप लिक्विड म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको आइडली 40-45 डेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा पीरियड तो नहीं है ना, लेकिन जितना भी है आप उसको एक ऐसे फंड में कर लो जिसके अंदर आपको रिडेम्पशन चार्जेस नहीं लगेंगे। आप 40-45 डेज़ के लिए इन्वेस्ट कर दो, उसके निकाल सकते हो। तो दिस इज़ वन वे जहाँ पे आपको 0.65 के अराउंड को आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा वो जितने भी आपने रखा है। सेकेंडली, आप इसके कंपनीज आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी देती हैं। दैट इज़ वन ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जिसके थ्रू आप सोचते हैं कि चलो मैं एक कार्ड ले लेता हूँ, बट कि क्या ये रिवॉर्ड पॉइंट्स एक्चुअली में होते हैं? एक्चुअली में होते हैं। मैंने कई क्रेडिट कार्ड्स के अंदर देखे हैं आपको कैश बैक्स भी प्रॉपर मिलते हैं इसके अंदर आपको। तो एक तो हो गया आपको जितने कैश बैक्स मिल रहे हैं, प्लस आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो थोड़े टाइम के लिए चाहे कर रहे हो, बट आप वो कंटिन्यूसली अगर 45 डेज़ का हर मंथ करोगे तो आपका पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड रहेगा और आप बैंक से लोन, बैंक आपके बिहाफ पे पेमेंट करता रहेगा। तो ये हो गया दूसरा फ़ायदा कि आप यू कैन अर्न सम मनी थ्रू योर क्रेडिट कार्ड। नाउ एक आता है कि आपकी इसमें थर्ड पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो अबाउट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। कई बार क्या होता है हमें पता नहीं होता, हमारा बजट नहीं बनता, हमें नहीं पता चलता हम ग्रोसरी में कितना खर्च कर रहे हैं, हम और सब चीज़ों में कितना खर्च कर रहे हैं। बट इफ़ यू सी कि जो उसका बिल जनरेट होता है क्रेडिट कार्ड का, उसमें एट द एंड ऑफ द मंथ यू कैन सी दैट कि आपका हर एक डेफिनेशन, हर एक ट्रांजैक्शन उसमें लिखी होगी। तो थ्रू दैट बिल यू कैन गेट टू नो कि आप कहाँ कहाँ पे खर्चा कर रहे हो। तो आपका एक बजट बनाने के अंदर जो ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट जो आपकी क्रेडिट कार्ड की जनरेट हुई है दैट कैन हेल्प यू। आई माई सेल्फ यूज़ दैट, उसी के थ्रू मैं बजटिंग अपनी मंथ की करता हूँ। नाउ आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं एक्चुअली अगर पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बताऊँ तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप अपना सिबिल स्कोर बना सकते हो। सिबिल स्कोर एक आपका क्रेडिट स्कोर की तरह होता है, बैंक मेंटेन करते हैं। अगर आप में फ्यूचर में कोई भी लोन लेते हैं, बैंक लोन, एजुकेशन लोन या होम लोन लेते हैं, तो आपको एक क्रेडिट स्कोर आपका जनरेट होता है और वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, जैसे आपने ट्रांजैक्शन अपने क्रेडिट कार्ड के साथ थ्रू आउट करी है ना, उसके बेसिस पे वो क्रेडिट स्कोर आपका जनरेट रहता है। अगर आपने टाइमली पेमेंट पे करी है तो वो स्कोर इंप्रूव होता रहता है। बट ये जो स्कोर होता है ये डेबिट कार्ड के साथ नहीं बनता है, ये ओनली थ्रू योर जो आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं उसी के थ्रू आपका क्रेडिट स्कोर बढ़िया होता रहता है। तो ये एक स्टेटमेंट हो गई। नाउ अब आप आते हैं कि इसके थ्रू आपको एक बेनिफिट और भी छोटे मोटे हैं वैसे, कि आपको इसमें एयरपोर्ट लाउंजेस भी मिलते हैं। इफ़ यू ट्रैवल, लाइक आई यूज टू बिफोर ऑब्वियसली कोविड यूज टू ट्रैवल अ लॉट, तो मैं खुद देखता हूँ कि सिर्फ जस्ट यू हैव टू पे 2 to 3 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन, और आपको जैसा भी आपका डिफरेंट क्रेडिट कार्ड है उसके थ्रू आपको एयरपोर्ट लाउंजेस, जो एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स एंड ऑल होते हैं, यू कैन गेट ईट टू इट सो सच अ नाइस फूड एंड ऑल एयरपोर्ट के अंदर थ्रू दिस एक्सेस। और वो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड आपके पास होता है तभी आप उसको कर पाते हैं। नाउ एक इसका बेनिफिट है अबाउट इमरजेंसी फ़ंड के लिए होता है, बट इमरजेंसी फ़ंड आई वोंट रिकमेंड, क्योंकि आप इसमें ट्रांजैक्शन करेंगे, आपको उसके अंदर चार्जेस देने पड़ते हैं। बट स्टिल आपके पास अगर सेविंग्स में लेट से मनी नहीं है तो आप इमरजेंसी के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ ट्रांजैक्शन। तो एक हो गया ये। तो आफ्टर कवरिंग ऑल द पॉजिटिव पॉइंट्स, लेट्स कम टू द इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस भी हमें पता होने चाहिए, राइट। तो पहला इसका जो डिसएडवांटेज है ये बहुत हाई इंटरेस्ट रेट होता है। इसमें आपका इंटरेस्ट रेट इसमें अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40% तक भी इंटरेस्ट रेट होता है। अगर आपने मान लीजिए अपना पे नहीं किया, ये 40% ईयरली एनुअल होता है। अगर आपने कोई भी आपने अगर पेमेंट नहीं किया, आपने मंथली आपका जो बिल जनरेट होता है ना, तो आपको बहुत हैवी इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। तो मंथली अराउंड 3% to 3.5% के अराउंड हो जाता है इंटरेस्ट, मंथली इंटरेस्ट। तो आई रिकमेंड, जैसे मेरे दोस्त ने रिकमेंड किया था, आप बिल्कुल वैसा मत करना। मैं तो वो गलती कर चुका हूँ, आप मत करना। आप जो भी इसकी पेमेंट है फुल आपको पेमेंट करना है। मिनिमम ड्यू का एक इसके अंदर एक मेंशन कर देते हैं। अगर आप बिल चेक करोगे अपना क्रेडिट कार्ड का, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज, एंड दैट इज़ हाउ वो पैसा अर्न करती हैं कंपनीज, वो मिनिमम अमाउंट ड्यू लिख देती हैं कि सिर्फ आप इतना कर दो पे, बाकी आपका कार्ड चलता रहेगा। वो बहुत सही है, मैं ऐसा कई टाइम यूज़ करता था। बट इससे करने से क्या होगा, आपके सिर्फ लेट पेमेंट जो चार्जेस लगाती है कंपनी वो नहीं होगा, लेकिन आपका बाकी का अमाउंट का जितना आप पे करोगे उतने सबका सब पे आपको इंटरेस्ट लगता ही रहेगा। तो आई रिकमेंड आपको लास्ट डेसिमल तक, आपका जितना भी बिल जनरेट होता है लास्ट डेसिमल तक आपको अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है टू अवॉइड ऑल दोज चार्जेस। नाउ कमिंग बैक टू द अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें एक ATM विड्रॉल की भी फैसिलिटी होती है। आप किसी भी ATM पे जाओगे, यू कैन गेट इट, आप अपना ट्रांजैक्शन करोगे, आपको पेमेंट पे पैसे मिल सकते हैं थ्रू योर क्रेडिट कार्ड। बट
क्योंकि आपने जैसे ही आप ATM से विड्रॉ करोगे वो आपका लोन उसी दिन से चालू हो जाता है। वो एक तरीके का लोन है, आपके सेविंग से नहीं कटते हैं, बैंक आपको दे रहा है। तो जब बैंक आपको देगा, है ना, तो आपका उसी दिन से आपको इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगेन आप 30-35-40% के इंटरेस्ट पे आपको चार्जेस लगने लग जाएंगे। दिस इज़ द हाईएस्ट, मतलब दिस इज़ द एक मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ लोन यू कैन थिंक अबाउट। एजुकेशन लोन, होम लोन 6%, 8% इतने होते हैं, बट इतना हाई इंटरेस्ट रेट का कोई भी फैसिलिटी इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। तो ये एक हो गया। बाकी मैं आपको एक और बताता हूँ, कई लोग बोलते हैं कि यार आपको हैवी परचेज़ करनी है तो EMI का ऑप्शन होता है, और काफ़ी क्रेडिट कार्ड को जब आप ट्रांजैक्शन करोगे उसमें खुद से लिखा आ जाता है कि EMI के थ्रू आप पे कर सकते हो। आई रिकमेंड कि यू शुड नॉट डू दैट। आप ऐसा ना करें। जितना भी आपके पेमेंट है आप कोशिश करें कि आप फुल उसको करें, क्योंकि क्या होता है EMI के अंदर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं, आपको हिडन चार्जेस हो जाते हैं, वो GST लग जाता है, इंटरेस्ट चार्जेस लग जाते हैं, इंटरेस्ट के ऊपर भी GST लग जाता है। तो देयर आर सो मेनी चार्जेस विच कैन काउंट अप। तो इट्स बेटर कि आप पूरा, जब आपको ट्रांजैक्शन पूरी कर रहे हैं पूरी ही करें, EMI के थ्रू ना करें। वो फैसिलिटी को अवेलेबल तो ज़रूर है लेकिन उसको आप यूज़ ना करें, टू अवॉइड पेइंग दो एक्स्ट्रा चार्जेस को आप देने से बचें। तो ये हो गई हमारी इंपॉर्टेंट बातें। बाकी क्रेडिट कार्ड को ध्यान रखें कि आप इसको कभी भी अपनी जितनी भी लिमिट है, जैसे मैंने आपको बताया हर एक क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट होती है, तो उसका आप 30% to 40% एट मैक्स यूज़ करें। आपका 1 लाख की अगर लिमिट है तो आप कोशिश करें कि आप उसको सिर्फ 40,000 तक मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं। आप हर बार अगर आप लिमिट स्ट्रेच करेंगे, उसको इतना मैक्सिमम यूज़ करेंगे, तो होगा क्या कि आप हर बार ये एक इंप्रेशन जाता है कि आप बार बार लोन ले रहे हैं, आप बार बार डिपेंड हो रहे हैं क्रेडिट पे, और कहीं ना कहीं आपका सिबिल स्कोर खराब हो सकता है इसमें। तो आई रिकमेंड आप सिर्फ 40% के अराउंड यूज़ करें। तो इन द एंड, आफ्टर डिस्कसिंग ऑल द पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, मैंने तो अपना क्रेडिट कार्ड ज़रूर यूज़ करता हूँ, लेकिन पूरी जब भी बिल आता है तो पूरा देता हूँ, और ये ध्यान रखता हूँ कि ये इंस्ट्रूमेंट नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, बट इट डिपेंड्स कि आप कितना फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। मेंटेन करेंगे फाइनेंशियल डिसिप्लिन तभी ये आपके लिए रिवॉर्ड्स देगा, आपको बेनिफिट करेगा। अदरवाइज दिस इज़ नॉट अ सेफ इंस्ट्रूमेंट। जिस सबके लिए इंस्ट्रूमेंट सेफ नहीं है, आपको अपना इसको बहुत ही कॉशियसली यूज़ करना है। तो दिस इज़ माई फाइनल, आई विल से, रिकमेंडेशन फ्रॉम माई एंड। सो thank you everyone for watching again for this important video, and I'll come back with more amazing stuff in my next videos. Thanks a lot for watching, and if you like this video, please do like and subscribe to this channel. Take care. Bye bye. Thanks.